लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 49वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गायत्री बनारस पहुंचकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई बालू पर तड़पती हुई मछली पानी में जा पहुंचे। ज्ञानशंकर पर राय साहब की धमकियों का ऐसा भय छाया हुआ था कि गायत्री के आने पर वो और भी सशंक हो गए। लेकिन गायत्री की सांत्वनाओं ने शनै शनै उन्हें सावधान कर दिया। उसने स्पष्ट कह दिया कि मेरा प्रेम पिता की आज्ञा के अधीन नहीं हो सकता। वो ज्ञानशंकर को अन्याय पीड़ित समझती थी और अपनी स्नेहमयी बातों से उनका क्लेश दूर करना चाहती थी। ज्ञानशंकर जब गायत्री की ओर से निश्चिंत हो गए तो उसे बनारस के घाटों और मंदिरों की सैर कराने लगे। प्रातःकाल उसे लेकर गंगा स्नान करने जाते, संध्या समय बजरे या नौका पर बैठाकर घाटों की बहार दिखाते। उनके द्वार पर पन्नों की भीड़ लगी रहती। गायत्री की दानशीलता की सारे नगर में धूम मच गई। एक दिन वो हिंदू विश्वविद्यालय देखने गई और 20,000 दे आई। दूसरे दिन इत्तेहादी यतीम खाने का मुआयना किया और 2,000 रुपये बिल्डिंग फंड को प्रदान किए। सनातन धर्म के नेतागण गुरुकुल आश्रम के लिए चंदा मांगने आए। 4,000 उनकी नजर किए। एक दिन गोपाल मंदिर में पूजा करने गई और महंत जी को 2,000 रुपये भेंट कराई। आधी रात तक कीर्तन का आनंद उठाती रही। उसका मन कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए लालायित हो रहा था, पर ज्ञानशंकर को ये अनुचित जान पड़ता था। ऐसा कीर्तन उसने कभी न सुना था। इस भांति एक सप्ताह बीत गया। संध्या हो गई थी। गायत्री बैठी हुई बनारसी साड़ियों का निरीक्षण कर रही थी। वो उनमें से एक साड़ी लेना चाहती थी, पर रंग का निश्चय न कर सकती थी। एक एक साड़ी को सिर पर ओढ़कर आईने में देखती और उसे तह करके रख देती। कौन रंग सबसे अधिक खिलता है इसका फैसला न होता था। इतने में श्रद्धा आकर खड़ी हो गई। गायत्री ने कहा, बहन भली आई, बताओ इनमें से कौन साड़ी लूं? मुझे तो सब एक सी लगती हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, मैं गवारिन इन बातों को क्या समझूं? गायत्री, चलो बातें न बनाओ, मैं इसका फैसला तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूं। एक अपने लिए चुनो और एक मेरे लिए। श्रद्धा, आप ले लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। ये फिरोजी साड़ी आप पर खूब खिलेगी। गायत्री, मेरी खातिर से एक साड़ी ले लो। श्रद्धा, लेकर क्या करूंगी? धरे धरे कीड़े खा जाएंगे। श्रद्धा ने ये बात ऐसे करुण भाव से कही कि गायत्री के हृदय पर चोट सी लग गई। बोली, कब तक ये जोग साधोगी? बाबू प्रेमशंकर को मना क्यों नहीं लेती? श्रद्धा ने सजल नेत्रों से मुस्कुराकर कहा, क्या करूं, मुझे मनाना नहीं आता। गायत्री, मैं मना दूं? श्रद्धा, इससे बड़ा और कौन उपकार होगा? पर मुझे आपके सफल होने की आशा नहीं है। उन्हें अपनी टेक है और मैं धर्मशास्त्र से टल नहीं सकती। फिर भला मेल क्यों कर होगा? गायत्री, प्रेम से। श्रद्धा, मुझे उनसे जितना प्रेम है वो प्रकट नहीं कर सकती। अगर उनका जरा भी इशारा पाऊं तो आग में कूद पड़ूं, और मुझे विश्वास है कि उन्हें भी मुझसे इतना ही प्रेम है। लेकिन प्रेम केवल हृदयों को मिलाता है, देह पर उसका बस नहीं है। इतने में ज्ञानशंकर आ गए और गायत्री से बोले, मैं जरा गोपाल मंदिर की ओर चला गया था। वहां कुछ भक्तों का विचार है कि आपके शुभागमन के उत्सव में कृष्ण लीला करें। मैंने उनसे कह दिया है कि इसी बंगले के सामने वाली सहन में नाट्यशाला बनाई जाए। गायत्री का मुख कमल खिल उठा। बोली, ये जगह काफी होगी? ज्ञान, हाँ बहुत जगह है। उन लोगों की ये भी इच्छा है कि आप भी कोई पार्ट लें। गायत्री मुस्कुराकर, आप लेंगे तो मैं भी लूंगी। ज्ञानशंकर दूसरे ही दिन रंगभूमि के बनाने में दत्तचित्त हो गए। एक विशाल मंडप बनाया गया। कई दिनों तक उसकी सजावट होती रही। फर्श, कुर्सियां, शीशे के सामान, फूलों के गमले, अच्छी अच्छी तस्वीरें सभी यथास्थान शोभा देने लगीं। बाहर विज्ञापन बांटे गए। रईसों के पास छपे हुए निमंत्रण पत्र भेजे गए। 4 दिन तक ज्ञानशंकर को बैठने का अवकाश न मिला। एक पैर दीवान खाने में रहता था, जहां अभिनेतागण अपने अपने पार्ट का अभ्यास किया करते थे। दूसरा पैर शामियाने में रहता था, जहां सैकड़ों मजूर बढ़ई चित्रकार अपने अपने काम कर रहे थे। स्टेज की छटा अनुपम थी। जिधर देखिए हरियाली की बहार थी। पर्दा उठते ही बनारस में ही वृंदावन का दृश्य आंखों के सामने आ जाता था। यमुना तट के कुंज, उनकी छाया में विश्राम करती हुई गायें, हिरणों के झुंड, कदम की डालियों पर बैठे हुए मोर और पपीहे, संपूर्ण दृश्य काव्यरस में डूबा हुआ था। रात के 8 बजे थे। बिजली की बत्तियों से सारा मंडप ज्योतिर्मय हो रहा था। सदर फाटक पर बिजली का एक सूर्य बना हुआ था,
जिसके प्रकाश में जमीन पर रेंगने वाली चींटियां भी दिखाई देती थीं। 7 ही बजे से दर्शकों का समारोह होने लगा। लाला प्रभाशंकर अपना काला चोगा पहने, एक केसरिया पाग बांधे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। महिलाओं के लिए दूसरी ओर पर्दे डाल दिए गए थे। यद्यपि श्रद्धा का इन लीलाओं से विशेष प्रेम न था, तथापि गायत्री के अनुरोध से उसने महिलाओं के आदर सत्कार का भार अपने सिर ले लिया था। 8 बजते बजते पंडाल दर्शकों से भर गया, जैसे मेलों में रेलगाड़ियां ठस जाती हैं। मायाशंकर ने सबके आग्रह करने पर भी कोई पार्ट न लिया था। मंडप के द्वार पर खड़ा लोगों के जूते की रखवाली कर रहा था। इस वक्त तक शामियाने में बाजार सा लगा हुआ था। कोई हंसता था, कोई अपने सामने वालों को धक्के देता था। कुछ लोग राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद कर रहे थे। कहीं जगह के लिए लोगों में हाथापाई हो रही थी। बाहर सर्दी से हाथ पांव अकड़े जाते थे, पर मंडप में खासी गर्मी थी। ठीक 9 बजे पर्दा उठा। राधिका हाथ में वीणा लिए कदम्ब के नीचे खड़ी सूरदास का एक पद गा रही थी। यद्यपि राधिका का पार्ट उस पर फबता न था, उसकी गौरवशीलता, उसकी प्रौढ़ता, उसकी प्रतिभा एक चंचल ग्वाल कन्या के स्वभावानुकूल न थी, किंतु जगमगाहट ने सबकी समालोचक शक्तियों को वशीभूत कर लिया था। सारी सभा विस्मय और अनुराग में डूबी हुई थी। ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा है। उसकी मृदुल वाणी, उसका कोमल गान, उसके अलंकार और भूषण, उसके हाव भाव, उसके स्वर लालित्य, किस किस की प्रशंसा की जाए। वो एक थी, अद्वितीय थी, कोई उसका सानी, उसका जवाब न था। राधा के पीछे 3 सखियां और आईं, ललिता, चंद्रावली और श्यामा। सब अपनी अपनी विरह कथा सुनाने लगीं। कृष्ण की निष्ठुरता और कपट की चर्चा होने लगी। उस पर घरवालों की रोकथाम डांट डपट भी मारे डालती थी। एक बोली, मुझे तो पनघट पर जाने की रोक हो गई है। दूसरी बोली, मैं तो द्वार पर खड़ी होकर झांकने भी नहीं पाती। तीसरी बोली, जब दही बेचने जाती हूं तब बुढ़िया साथ हो लेती है। राधिका ने सजल नेत्र होकर कहा, मैं तो बदनाम हो गई, अब किसी से उनकी बात नहीं हो सकती। ललिता बोली, वो आप ही निर्दयी हैं, नहीं तो क्या मिलने का कोई उपाय ही न था। चंद्रावली, उन्हें हमको जलाने और तड़पाने में आनंद मिलता है। श्यामा, ये बात नहीं, वो हमारे घर वालों से डरते हैं। राधा, चल, तू उनका यों ही पक्ष लिया करती है। बड़े चतुर तो बनते हैं, क्या इन बुद्धुओं को भी धता नहीं बता सकते? बात यह है कि उन्हें हमारी सुध ही नहीं है। ललिता, चलो आज हम सब उनको परखें। इस पर सब सहमत हो गईं। इधर उधर चौकन्नी आंखों से ताक ताक कर, हाथों से बता बता कर, भौहें नचा नचा कर आपस में सलाह होने लगी। परीक्षा में क्या रूप होगा इसका निश्चय हो गया। चारों प्रसन्न होकर एक गीत गाती हुई स्टेज से चली गई। पर्दा गिर गया। फिर पर्दा उठा। वृक्षों के समूह में एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। फूस के कई झोंपड़े थे, साफ सुथरे, फूल पत्तियों से सजे हुए। उनमें कहीं कहीं गायें बंधी हुई थीं, कहीं बछड़े किलोले करते थे, कहीं दूध बिलोया जाता था। बड़ा सुरम्य दृश्य था। एक मकान में चंद्रावली पलंग पर पड़ी करा रही थी। उसके सिरहाने कई आदमी बैठे पंखा झल रहे थे। कई स्त्रियां पैर की ओर खड़ी थीं। वैद वैद की पुकार हो रही थी। दूसरी झोंपड़ी में ललिता पड़ी हुई थी। उसके पास भी कई स्त्रियां बैठी टोना टोटका कर रही थीं। कोई कहती थी आसव है, कोई चुड़ैल का फेर बतलाती थी। ओझा जी को बुलाने की बातचीत हो रही थी। एक युवक खड़ा कह रहा था, ये सब तुम्हारा ढकोसला है, इसे कोई हृदय रोग है, किसी चतुर्वैद्य को बुलाना चाहिए। तीसरे झोपड़े में श्यामा की खटोली थी, वहां भी यही बैद बैद की पुकार थी। चौथा मकान बहुत बड़ा था। द्वार पर बड़ी बड़ी गायें थीं। एक ओर अनाज के ढेर लगे हुए थे, दूसरी ओर मटकों में दूध भरा हुआ था। चारों तरफ सफाई थी। इसमें राधिका रुग्णावस्था में बेचैन पड़ी थी। उसके समीप एक पंडित जी आसन पर बैठे हुए पाठ कर रहे थे। द्वार पर भिक्षुओं को अन्नदान दिया जा रहा था। घर के लोग राधिका को चिंतित नेत्रों से देखते थे और बैद बैद पुकारते थे। सहसा दूर से आवाज आई, बैद बैद, सब रोगों का बैद, काम का बैद, क्रोध का बैद, मोह का बैद, लोभ का बैद, धर्म का बैद, कर्म का बैद, मोक्ष का बैद। मन का मैल निकाले, अज्ञान का मैल निकाले, ज्ञान की सींगी लगाए, हृदय की पीर मिटाए, बैद बैद। लोगों ने बाहर निकलकर वैद्य जी को बुलाया। उनके कांधे पर झोली थी, सिर पर एक लाल पगड़ी, देह पर एक हरी बनात की गोटेदार चपकन, आंखों में सुरमा,
अधरों पर पान की लाली, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चाल ढाल से बांकापन बरसता था। स्टेज पर आते ही उन्होंने झोली उतार कर रख दी और बांसुरी बजा बजाकर गाने लगे। मैं तो हरत विरह की पीर, प्रेम दाह को शीतल करता जैसे अग्नि को नीर। मैं तो हरत विरह की पीर, मैं तो हरत विरह की पीर, निर्मल ज्ञान की बूटी देकर देत हृदय को धीर। मैं तो हरत विरह की पीर। राधा के घरवाले उन्हें हाथों हाथ अंदर ले गए। राधिका ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर मुंह छिपा लिया। वैद्य जी ने उसकी नाड़ी देखने के बहाने से उसकी गोरी गोरी कलाई पकड़कर धीरे से दबा दी। राधा ने झिझक कर हाथ छुड़ा लिया। तब प्रेम नीति की भाषा में बातें होने लगीं। राधा, नदी में अथाह जल है। वैद्य, जिसके पास नौका है उसे जल का क्या भय। राधा, आंधी है, भयानक लहरें हैं और बड़े बड़े भयंकर जल जंतु हैं। वैद्य, मल्लाह चतुर है। राधा, सूर्य भगवान निकल आए पर तारे क्यों जगमगा रहे हैं। वैद्य, प्रकाश फैलेगा तो वो स्वयं लुप्त हो जाएंगे। वैद्य जी ने घरवालों को आंखों के इशारे से हटा दिया। जब एकांत हो गया तब राधा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम का धागा कितना दृढ़ है। ज्ञानशंकर ने इसका कुछ उत्तर न दिया। गायत्री फिर बोली, आग लकड़ी को जलाती है, पर लकड़ी जल जाती है तो आग भी बुझ जाती है। ज्ञानशंकर ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। गायत्री ने उनके मुख की ओर विस्मय से देखा। ये मौन क्यों? अपना पार्ट भूल तो नहीं गए? तब तो बड़ी हंसी होगी। ज्ञानशंकर के होंठ बंद थे, सांस बड़े वेग से चल रही थी, पांव कांप रहे थे, नेत्रों में विषम प्रेरणा झलक रही थी और मुख से एक भयंकर संकल्प प्रकट होता था, मानो कोई हिंसक पशु अपने शिकार पर टूटने के लिए अपनी शक्तियों को एकाग्र कर रहा हो। वास्तव में ज्ञानशंकर ने छलांग मारने का निश्चय कर लिया था। इसी एक छलांग में वो सौभाग्य के शिखर पर पहुंचना चाहते थे। इसके लिए महीनों से तैयार हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने ये ड्रामा खेला था, इसीलिए उन्होंने ये स्वांग भरा था। छलांग मारने का यही अवसर था। इस वक्त चूकना पाप था। उन्होंने तोते को दाना खिलाकर पर्चा लिया था। निशंक होकर उनके आंगन में दाना चुगता फिरता था। उन्हें विश्वास था कि दाने की चाट उसे पिंजरे में खींच ले जाएगी। उन्होंने पिंजरे का द्वार खोल दिया था। तोते ने पिंजरे को खुले देखते ही चौंक कर पर खोले और उड़कर मुंडेर पर जा बैठा। दाने की चाट उसकी स्वेच्छा वृत्ति का सर्वनाश न कर सकती थी। गायत्री की भी यही दशा थी। ज्ञानशंकर की ये अव्यक्त प्रेरणा देखकर झिझकी। ये उसका इच्छित कर्म न था। वो प्रेम का रसपान कर चुकी थी। उसकी शीतल दाह और सुखद पीड़ा का स्वाद चख चुकी थी। वशीभूत हो चुकी थी, पर सतीत्व रक्षा की आंतरिक प्रेरणा अभी शिथिल न हुई थी। वो झिझकी और उसी भांति उठ खड़ी हुई जैसे किसी आकस्मिक आघात को रोकने के लिए हमारे हाथ स्वयं अनिच्छित रूप से उठ जाते हैं। वो घबरा कर उठी और वेग से स्टेज के पीछे की ओर निकल गई। वहां पर चारपाई पड़ी हुई थी। वो उस पर जाकर गिर पड़ी। वो संज्ञा शून्य सी हो रही थी, जैसे रात के सन्नाटे में कोई गीदड़ बादल की आवाज सुने और चिल्लाकर गिर पड़े। उसे कुछ ज्ञान था तो केवल भय का, लेकिन उसमें तोते की सी स्वाभाविक शंका थी तो उसी तोते का सा अल्प आत्मसम्मान भी था। जैसे तोता एक ही क्षण में फिर दाने पर गिरता है और अंत में पिंजरबद्ध हो जाता है, उसी भांति गायत्री भी एक ही क्षण में अपनी झिझक पर लज्जित हुई। उसकी मानसिक पवित्रता कब की विनष्ट हो चुकी थी। अब वो अनिच्छित प्रतिकार की शक्ति भी विलुप्त हो गई। उसके मनोभावों का क्षेत्र अब बहुत विस्तृत हो गया था। पति प्रेम उसके एक कोने में पैर फैलाकर बैठ सकता था। अब हृदय पर उसका आधिपत्य न था। वो एक क्षण में फिर स्टेज पर आई। शर्मा रही थी कि ज्ञानशंकर मन में क्या कहते होंगे। हाँ, मैं भक्ति के वेग में भी अपने को न भूल सकी, यहां भी अहंकार को न मिटा सकी। दर्शक वृंद मन में न जाने क्या विचार कर रहे होंगे। वो स्टेज पर पहुंची तो ज्ञानशंकर एक पद गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। उसके स्टेज पर आते ही पर्दा गिर गया। आध घंटे के बाद तीसरी बार पर्दा उठा। फिर वही कदम का वृक्ष था, वही सघन कुंज। चारों सखियां बैठी हुई कृष्ण के वैध रूप धारण की चर्चा कर रही थीं। वो कितने प्रेमी, कितने भक्त वत्सल हैं। वो स्वयं भक्तों के भक्त हैं। इस वार्तालाप के उपरांत एक पद्यबद्ध संभाषण होने लगा, जिसमें ज्ञान और भक्ति की तुलना की गई और अंत में भक्ति पक्ष को ही सिद्ध किया गया। चारों सखियों ने आरती गाई और अभिनय समाप्त हुआ। पर्दा गिर गया। गायत्री के भाव चित्रण, स्वरलालित और अभिनय कौशल की सभी प्रशंसा कर रहे थे। कितने ही सरल हृदय भक्तजनों को तो विश्वास हो गया कि
गायत्री को राधिका का इष्ट है। सभ्य समाज इतना प्रगल्भ तो न था, फिर भी गायत्री की प्रतिभा, उसके तेजमय सौंदर्य, उसके विशाल गांभीर्य, उसकी अलौकिक मृदुलता का जादू सभी पर छाया हुआ था। ज्ञानशंकर के अभिनय कौशल की भी सराहना हो रही थी। यद्यपि उनका गाना किसी को पसंद न आया, उनकी आवाज में लोच का नाम भी न था, फिर भी उनकी वैद्य लीला निर्दोष बताई जाती थी। गायत्री अपने कमरे में आकर कोच पर बैठी तो 1 बज गया। वो आनंद से फूली न समाती थी। चारों तरफ उसकी वाह वाह हो रही थी। शहर के कई रसिक सज्जनों ने चलते समय आकर उसके मानव चरित्र ज्ञान की प्रशंसा की थी। यहां तक कि श्रद्धा भी उसके अभिनय नैपुण्य पर विस्मित हो रही थी। उसका गौरवशील हृदय इस विचार से उन्मत्त हो रहा था कि आज सारे नगर में मेरी ही चर्चा, मेरी ही धूम है, और ये सब किसके सत्संग का, किसकी सत्प्रेरणा का फल था। गायत्री के रोम रोम से ज्ञानशंकर के प्रति श्रद्धा ध्वनि निकलने लगी। उसने ज्ञानशंकर पर अनुचित संदेह करने के लिए अपने को तिरस्कृत किया। मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, उनके पैरों पर गिरकर उनके हृदय से इस दुख को मिटाना चाहिए। मैं उनकी पदरज हूं। उन्होंने मुझे धरती से उठाकर आकाश पर पहुंचाया है। मैंने उन पर संदेह किया, मुझसे बड़ा कृतघ्न और कौन होगा। वो इन्हीं विचारों में मग्न थी कि ज्ञानशंकर आकर खड़े हो गए और बोले, आज आपने मजलिस पर जादू कर दिया। गायत्री, ये जादू आपका ही सिखाया हुआ है। ज्ञानशंकर, सुना करता था, मनुष्य का जैसा नाम होता है वैसे ही गुण भी उसमें आ जाते हैं, पर विश्वास न आता था। अब विदित हो रहा है कि ये कथन सर्वथा निस्सार नहीं है। मुझे 2 बार से अनुभव हो रहा है कि जब अपना पाठ खेलने लगता हूं तब किसी दूसरे ही जगत में पहुंच जाता हूं। चित्त पर एक विचित्र आनंद छा जाता है। ऐसा भ्रम होने लगता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूं। गायत्री, मैं भी यही कहने वाली थी। मैं तो अपने को बिल्कुल भूल ही जाती हूं। ज्ञान, संभव है उस आत्मविस्मृति की दशा में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। गायत्री सकचाती हुई बोली, प्रमोदगार में अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वासनाओं का लेश भी नहीं रहता। ज्ञानशंकर 1 मिनट तक खड़े इन शब्दों के आशय पर विचार करते रहे और तब बाहर चले गए। दूसरे दिन विद्यावती बनारस पहुंची। उसने अपने आने की सूचना न दी थी, केवल एक भरोसे के नौकर के साथ चली आई थी। ज्यों ही द्वार पर पहुंची उसे वृहत पंडाल दिखाई दिया। अंदर गई तो श्रद्धा दौड़कर उससे गले मिली। मेहरियां दौड़ी आई। वो सब की सब विद्या को करुणा सूचक नेत्रों से देख रही थी। गायत्री गंगा स्नान करने गई थी। विद्या के कमरे में गायत्री का राज्य था। उसके संदूक और अन्य सामान चारों ओर भरे हुए थे। विद्या को ऐसा क्रोध आया कि गायत्री का सब सामान उठाकर बाहर फेंक दे, पर कुछ सोचकर रह गई। गायत्री के साथ कई मेहरियां भी आई थीं। वे वहां की मेहरियों पर रौब जमाती थीं। विद्या को देखकर सब इधर उधर हट गईं। कोई कुशल समाचार पूछने भी न आई। विद्या इन परिस्थितियों को उसी दृष्टि से देख रही थी जैसे कोई पुलिस का अफसर किसी घटना के प्रमाणों को देखता है। उसके मन में जो शंका आरोपित हुई थी उसकी पग पग पर पुष्टि होती जाती थी। ज्यों ही एकांत हुआ, विद्या ने श्रद्धा से पूछा, ये शामियाना कैसा तना हुआ है? श्रद्धा, रात को वहां कृष्ण लीला हुई थी। विद्या, बहन ने भी कोई पार्ट लिया? श्रद्धा, वो राधिका बनी थी और बाबूजी ने कृष्ण का पार्ट लिया था। विद्या, बहन से खेलते तो न बना होगा? श्रद्धा, वाह, वो इस कला में निपुण है। सारी सभा लट्टू हो गई। आती होंगी, आप ही कहेंगी। विद्या, क्या नित्य गंगा स्नान करने जाती हैं? श्रद्धा, हाँ, प्रातःकाल गंगा स्नान होता है, संध्या को कीर्तन सुनने जाती हैं। इतने में मायाशंकर ने आकर माता के चरण स्पर्श किए। विद्या ने उसे छाती से लगाया और बोली, बेटा आराम से तो रहे। माया, जी हाँ, खूब आराम से था। विद्या, बहन देखो, इतने ही दिनों में इसकी आवाज कितनी बदल गई है, बिल्कुल नहीं पहचानी जाती। मौसी जी के क्या रंग ढंग है, खूब प्यार करती हैं ना? माया, हाँ, मुझे बहुत चाहती हैं, बहुत अच्छा मिजाज है। विद्या, वहां भी कृष्ण लीला होती थी कि नहीं? माया, हाँ, वहां तो रोज ही होती रहती थी। कीर्तन नित्य होता था। मथुरा वृंदावन से रास वाले बुलाए जाते थे। बाबूजी भी कृष्ण का पार्ट खेलते हैं। उनके केश खूब बढ़ गए हैं, सूरज से महंत मालूम होते हैं। तुमने तो देखा होगा। विद्या, हाँ, देखा क्यों नहीं। बहन अब भी उदास रहती हैं? माया, मैंने तो उन्हें कभी उदास नहीं देखा। हमारे घर में तो ऐसी प्रसन्न चित्त
कोई है ही नहीं। विद्या ये प्रश्न यों पूछ रही थी जैसे कोई वकील गवाह से जिरह कर रहा हो। प्रत्येक उत्तर उसके संदेह को सुदृढ़ करता था। 10 बजे द्वार पर मोटर की आवाज सुनाई दी। सारे घर में हलचल मच गई। कोई मेहरी गायत्री का पलंग बिछाने लगी, कोई उसके स्लीपरों को पोंछने लगी, किसी ने फर्श झाड़ना शुरू किया, कोई उसके जलपान की सामग्रियां निकालकर तश्तरी में रखने लगी और एक ने लोटा गिलास मांझ कर रख दिया। इतने में गायत्री ऊपर आ पहुंची। पीछे पीछे ज्ञानशंकर भी थे। विद्या अपने कमरे से न निकली, लेकिन गायत्री लपक कर उसके गले से लिपट गई और बोली, तुम कब आई? पहले से खत भी न लिखा? विद्या गला छुड़ाकर अलग खड़ी हो गई और रुखाई से बोली, खत लिख कर क्या करती? यहां किसे फुर्सत थी कि मुझे लेने जाता? दामोदर महाराज के साथ चली आई। ज्ञानशंकर ने विद्या के चेहरे की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। उत्तर मोटे अक्षरों में स्पष्ट लिखा हुआ था। विद्या भावों को छिपाने में कच्ची थी। सारी कथा उसके चेहरे पर अंकित थी। उसने ज्ञानशंकर की ओर आंख उठाकर भी न देखा। कुशल समाचार पूछने की बात ही क्या, नंगी तलवार बनी हुई थी। उसके तेवर साफ कह रहे थे कि वो भरी बैठी है और अवसर पाते ही उबल पड़ेगी। ज्ञानशंकर का चित्त उद्विग्न हो गया। वे शंकाएं, वो परिणाम चिंता जो गायत्री के आने से दब गई थी, फिर जाग उठीं और उनके हृदय में कांटों के समान चुभने लगीं। उन्हें निश्चय हो गया कि विद्या सब कुछ जान गई। अब वो मौका पाते ही ईर्ष्या वेग में गायत्री से सब कुछ कह सुनाएगी। मैं उसे किसी भांति नहीं रोक सकता। समझाना, डराना, धमकाना, बिनती और चिरौरी करना सब निष्फल होगा। बस अगर अब प्राण रक्षा का कोई उपाय है तो यही कि उसे गायत्री से बातचीत करने का अवसर ही न मिले। या तो आज ही शाम की गाड़ी से गायत्री को लेकर गोरखपुर चला जाऊं, या दोनों बहनों में ऐसा मन मुटाव करा दूं कि एक दूसरी से खुलकर मिल ही न सके। स्त्रियों को लड़ा देना कौन सा कठिन काम है। एक इशारे में उनके तेवर बदलते हैं। ज्ञानशंकर को अभी तक ये ध्यान भी न था कि विद्या मेरी भक्ति और प्रेम के मर्म तक पहुंची हुई है। वो केवल अभी तक राय साहब वाली दुर्घटनाओं को इस मनोमालिन्य का कारण समझ रहे थे। विद्या ने गायत्री से अलग हटकर उसके नख-शिख को चुभती हुई दृष्टि से देखा। उसने उसे 6 साल पहले देखा था। तब उसका मुख कमल मुरझाया हुआ था। वो संध्याकाल के सदृश उदास मलिन निश्चेष्ट थी, पर इस समय उसके मुख पर खिले हुए कमल की शोभा थी। वो ऊषा की भांति विकसित, तेजोमय, सचेष्ट स्फूर्ति से भरी हुई दीख पड़ती थी। विद्या इस विद्युत प्रकाश के सम्मुख दीपक के समान ज्योतिहीन मालूम होती थी। गायत्री ने पूछा, संगीत सभा का तो खूब आनंद उठाया होगा? ज्ञानशंकर का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने विद्या की ओर बड़ी दीन दृष्टि से देखा, पर उसकी आंखें जमीन की तरफ थीं। बोली, मैं तो कभी संगीत के जलसे में गई ही नहीं। हां, इतना जानती हूं कि जलसा कुछ फीका रहा। लालाजी बहुत बीमार हो गए और एक दिन भी जलसे में शरीक न हो सके। गायत्री, मेरे न जाने से नाराज तो अवश्य ही हुए होंगे। विद्या, तुम्हें उनके नाराज होने की क्या चिंता है? वो नाराज होकर तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? यद्यपि ये उत्तर काफी तौर पर द्वेषमूलक था, पर गायत्री अपनी कृष्ण लीला की चर्चा करने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि उसने इस पर कुछ ध्यान न दिया। बोली, क्या कहूं, तुम कल न आ गई, नहीं तो यहां कृष्ण लीला का आनंद उठाती। भगवान की कुछ ऐसी दया हो गई कि सारे शहर में इस लीला की वाह वाह मच गई। किसी प्रकार की त्रुटि न रही। रंगभूमि तो तुमको अभी दिखाऊंगी, पर उसकी सजावट ऐसी मनोहर थी कि तुमसे क्या कहूं। केवल पर्दों के बनवाने में हजारों रुपए खर्च हो गए। बिजली के प्रकाश में सारा मंडप ऐसा जगमगा रहा था कि उसकी शोभा देखते ही बनती थी। मैं इतनी बड़ी सभा के सामने आते डरती थी, पर कृष्ण भगवान ने ऐसी कृपा की कि मेरा पार्ट सबसे बढ़कर रहा। पूछो बाबूजी से, सारे शहर में उसकी कैसी चर्चा हो रही है। लोगों ने मुझसे एक एक पद कई कई बार गवाया। विद्या ने व्यंग भाव से कहा, मेरा अभाग्य था कि कल ना आ गई। गायत्री, एक बार फिर वही लीला करने का विचार है, अब कि तुम्हें भी कोई ना कोई पार्ट दूंगी। विद्या, नहीं, मुझे क्षमा करना, नाटक खेलकर स्वर्ग में जाने की मुझे आशा नहीं है। गायत्री विस्मित होकर विद्या का मुंह ताकने लगी, लेकिन ज्ञानशंकर मन में मुग्ध हुए जाते थे। दोनों बहनों में वो जो भेदभाव डालना चाहते थे वो आप ही आप आरोपित हो रहा था। ये शुभ लक्षण थे। गायत्री से बोले, मेरे विचार में यहां अब आपको कष्ट होगा, क्यों न बंगले में एक कमरा आपके लिए खाली करा दूं, वहां आप ज्यादा आराम से रह सकेंगी। गायत्री ने विद्या की तरफ देखते हुए कहा, क्यों विद्या, बंगले में चली जाऊं?
बुरा तो न मानोगे? मेरे यहां रहने से तुम्हारे आराम में विघ्न पड़ेगा। मैं बहुधा भजन गाया करती हूं। विद्या, तुम मेरे आराम की चिंता मत करो। मैं इतनी नाजुक दिमाग नहीं हूं। हाँ, अगर तुम्हें यहां कोई असमंजस हो तो शौक से बंगले में चली जाओ। ज्ञानशंकर ने गायत्री का असबाब उठाकर बंगले में रखवा दिया। गायत्री ने भी विद्या से कुछ न कहा। उसे मालूम हो गया कि ये इस समय ईर्ष्या के मारे मरी जाती है, और ऐसा कौन प्राणी होगा जो ईर्ष्या की क्रीड़ा का आनंद न उठाना चाहे। उसने एक बार विद्या को सगर्व नेत्रों से देखा और जीने की तरफ चली गई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 49वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।